हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो करवा चौथ आने वाला है 1 नवंबर का, और बहुत हम सब सुहागिन स्त्रियों को इसका बहुत इंतज़ार रहता है। खास दिन होता है ये। तो करवा चौथ जब हम त्यौहार मनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो न्यूली मैरिड होती है, जो इनकी पहली करवा चौथ है, किस तरीके से मनाई जाती है, किस तरीके से पूजा की जाती है, तो वो वीडियो है मेरे चैनल पे। दूसरा, मेरे पास कमेंट आया था और कमेंट भी आया था, प्लस एक और मेरे पास मुझे पर्सनल पूछा था कि जब पहली करवा चौथ जाती है बेटी के यहाँ या किसी को मंगानी होती है पहली करवा चौथ, तो उसमें क्या क्या सामान होता है और करवे कितने होते हैं और क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है, वो मेरे पास कमेंट आया था। तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो क्योंकि मैं कमेंट में रिप्लाई इतना बड़ा नहीं कर सकती थी कि क्या क्या सामान की लिस्ट मैं नहीं दे सकती थी, तो मुझे लगा कि इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो उस टॉपिक पे मैं आज वीडियो लेकर के आई हूँ कि क्या क्या सामान होना ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ जाती है बेटी के यहाँ पहली जो करवा चौथ जाती है उसकी ससुराल। और वैसे ऐसा बोला जाता है कि पहली जो करवा चौथ होती है ना, उस पर मायके से सामान आता है बेटी के यहाँ पे, वही वो सामान से पूजा करती है और वही सासू माँ को बायना वगैरह वहीं से आता है। जो भी कुछ होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मुझे पूछा गया था कि करवे कितने होने चाहिए। तो करवे खांड के होते हैं, जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था पहले। जो चीनी का करवा होता है ना, वो करवे मन से जाते हैं, यानी दिए जाते हैं। तो उसमें वो करवे कितने होने चाहिए? तो वो करवे होने चाहिए 17 किस हिसाब से? 14 तो मनसने के लिए होते हैं। जो बेटी मनसेगी, पहली साल का बता रही हूँ, पहली साल आपको 14 मनसने होते हैं। फिर आप हर साल एक मनस सकते हैं, लेकिन पहली साल जो करवा चौथ का होता है उसमें 14 मनसे जाते हैं। एक करवा लड़की की गोद के लिए होता है, उसको गोद में रख के ऐसे करके ना गोद में रख लेती है जब वो पूजा करती है, मनसती है, तो वो करवा उसकी एक गोद में रहता है। 15 हो गए। एक करवा होता है वो पति देव के लिए, मतलब जो बेटी का पति है उसके लिए होता है, उसको वही खाते हैं। और जो गोद का होता है उसको बेटी ही खाती है। ऐसे 16 हो गए। और एक करवा घर में रह जाता है, मतलब वो उसी के, या 14 तो वो मनस देगी पूरे, अब वो किसी को भी दे, सास को, ननद को, जेठानी को, आस पड़ोस में कहीं भी दे सकते हैं। जब वो मनसती है सारा सामान, तो वो 14 करवे साथ होने चाहिए। इसलिए 14 करवे खांड के होते हैं, मनसने के, और एक गोद का, एक पति का, और एक घर में रहने। 17 करवा होते हैं खांड वाले। अब आती है बारी बर्तन की। बर्तन कितने होने चाहिए? तो देखिए, इसमें बर्तन जो होते हैं, जैसे कि लोटे हो गए या करवे हो गए, स्टील के, तांबे के, पीतल के, उस तरह के लोटे वगैरह, ऐसे करके 14 होते हैं। 14 ही, क्योंकि इसमें 13 नहीं किए जाते, इसमें 14 बर्तन मन से जाते हैं। पहली साल का है ये सब कुछ। तो पहली साल आपको अपनी बेटी के यहाँ पे 17 खांड के करवे और 14 जो है बर्तन स्टील के, या आपकी श्रद्धा के अनुसार, आपकी बजट के अनुसार, आप पीतल देना चाहते हैं, तांबा देना चाहते हैं, या कांसा देना चाहते हैं, या स्टील देना चाहते हैं, जैसा भी आप दें, 14 आपको बर्तन देने होते हैं। इसमें लोटे वगैरह या कोई भी बर्तन आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि लोटे ही हो, जग हो, टिफिन हो, जो भी हो, 14 बर्तन ऐसे करके दिए जाते हैं मनसने के लिए। ठीक है, 14 ये हो गए। एक होता है सागर, मतलब सागर बोल सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे ये करवा होता है ना, ये वाला करवा जो होता है, ये चीज़ निकली होती है ना करवे में, उसी तरीके से कांसे या पीतल का होता है। देखा होगा, हमारे यहाँ उसको गंगा सागर बोलते हैं। ये है, इसमें इस तरीके से बनी होती है जल देने के लिए, उसको टोटी जैसी होती है ना, जैसे इस वाले करवे में है, इस वाले में इसी तरीके से कांसे या पीतल के में होती है। स्टील के भी आते हैं, कांसे, पीतल या स्टील के, वैसा होता है। तो एक बर्तन ऐसा जाता है जिससे जो लड़की है वो जल देगी। पहली बार जो करवा चौथ का होगा, लड़की उसी से अर्घ देगी। तो एक ये बहुत ज़रूरी होता है। 14 बर्तन हो गए अलग से, जो भी आप रखना चाहें, लेकिन एक जो बर्तन होगा वो कलश होगा, या मतलब सॉरी कलश नहीं, लोटा होगा, या इस तरीके से गंगा सागर हो, या फिर जग हो, जो भी हो, जिससे अर्घ दे सके, तो वो आपको एक भेजना होता है। वो आप स्टील, पीतल, तांबा, कांसा, कैसा भी आप रख सकते हैं। उसमें आपको चावल भर के भेजना है, चावल भरने, खाली नहीं रखते उसको। उस वाले लोटे में जो अर्घ के लिए जाएगा लड़की के लिए, उसमें आपको चावल भरने हैं और ऊपर से एक प्लेट ढक देनी है।
कटोरी प्लेट जिससे वो कवर हो जाए, ये आपको एक लड़की को भेजना है। तो ये सामान तो हो गया लड़की को बर्तन करवे का। और होता है श्रृंगार का सामान। श्रृंगार का सामान पूरा श्रृंगार होता है, इसमें बिछिया और जो भी 16 श्रृंगार होते हैं, कपड़े, साड़ी, ब्लाउज, 5 कपड़े होते हैं पहली बार के लिए, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, रुमाल वगैरह जो भी होता है वो, और पूरा श्रृंगार सास के लिए। क्योंकि पहली बार पहली साल जो लड़की सारा जो सामान होगा, जो बायना निकालेगी, जो भी देगी, वो मायके से जाता है। तो सास के लिए आपको साड़ी वगैरह, मेकअप का सामान, श्रृंगार का सामान, बिच्छू बिच्छू, उस पर दक्षिणा वो आप अपने श्रद्धानुसार रख सकते हैं। वो श्रृंगार का सामान जाता है, हो जाएगा। और आप कर सकें, आपकी देखिए बजट पे भी डिपेंड करता है, तो आप बेटी के लिए भी साड़ी भेज सकते हैं। वैसे तो लड़की जो होती है ना, जो मनसने का सामान होता है, जो पूजा का सामान होता है, वो लड़की के लिए जाता है मायके से। लेकिन आप चाहते हैं अपनी बेटी के लिए भेजना, तो अपनी बेटी के लिए भी साड़ी भेज सकते हैं। वैसे तो बेटी शादी का ही जोड़ा पहने तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि शादी का जोड़ा इसमें ज़्यादा मान्य रखता है कि शादी का जोड़ा ही पहनना चाहिए। तो उसमें ज़रूरी नहीं है ये, लेकिन हाँ आप अपनी श्रद्धा से, आपको लग रहा है कि मैं अपनी बेटी के लिए भेजूँ, तो उनके लिए हो सकता है। और ज़्यादा करना चाहें तो सास के लिए से आप भेज रहे हैं कपड़े, तो ससुर के लिए भी कपड़े भेज सकते हैं, जोड़े से भी कर सकते हैं। तो वो फिर अपना श्रद्धानुसार जितना आपका बजट हो उतना आप ज़्यादा कर सकते हैं। करवे आप 14 न करके 21 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं, लेकिन 17 मस्ट हैं। मतलब आपको 3 करवे तो एक्स्ट्रा भेजने पड़ेंगे। अगर आप चाहे 21 रखेंगे तो उसमें आपको 22 से 24 भेजने पड़ेंगे, क्योंकि एक लड़की की गोद का, एक पति का और एक घर में रह जाएगा, वो मतलब गौर का समझ लीजिए उसको। तो ऐसे करके आप 21, 51 या 14 ये आपको भेजनी होते हैं खाड़ के करवे। ठीक है, ये हो गया। और मैंने तांबे और स्टील का वो करवा एक बता ही दिया, करवा या लोटा या जग जो भी आपके पास हो। और श्रृंगार का सामान हो गया, जो बायना निकालेगी, जो मेकअप का सामान, जो सासू माँ को सुहाग का सामान दिया जाता है, वो भी यहीं से जाएगा, मायके से ही, वो हो गया। और उसके बाद आप जैसे कि 5 बर्तन अलग से जाएंगे। 5 बर्तन में ये हो गई आपके थाल हो गया बड़ा सा, क्योंकि उसी में रख के जो श्रृंगार का सामान दिया जाएगा सासू माँ को, तो उसमें आप 5 बर्तन कर सकते हैं। कटोरी, ग्लास, चम्मच और थाल, ये सब के भोजन के लिए होता है ना, तो ऐसे बर्तन ज़रूर दिए जाते हैं। 5 बर्तन आपके ये हो गए। और सेम डे अगर जा रहे हैं, सेम डे करवा चौथ वाले दिन आप सुबह सामान भेज रहे हैं, तो आप घर से बना करके, जो आपके यहाँ चलता हो, जैसे हमारे तरफ पूड़ी और हलवा विशेष पूजा में रखा जाता है, पूड़ी और हलवा, क्योंकि माता की पूजा होती है गौरी माता की, तो गौरी माता को हलवा पूड़ी का प्रसाद ज़्यादा पसंद है। हमारी तरफ हलवा पूड़ी ही बनती है प्रसाद में, बाकी आप कुछ और बनाओ वो अलग रहा। तो आप चाहें तो अब सेम डे भेज रहे हो सामान, तो करवा चौथ वाले दिन तो अपनी तरफ से बना करके हलवा और पूड़ी भेज सकते हैं, वो भी नए बर्तन में। तो वो जो बर्तन हलवा पूड़ी के जाएंगे वो भी वहीं रह जाएंगे। तो ऐसा भी, क्योंकि पुराने बर्तन में ना भेजें, नए बर्तन में ही हलवा, नए बर्तन में ही पूड़ी, तो वो जैसा के जैसा वहीं चला जाएगा बेटी की यहीं पे। तो हलवा पूड़ी रख सकते हैं। नहीं, अगर आप पहले भेज रहे हैं तो आप मिठाई भेज सकते हैं, जो भी मतलब आपकी श्रद्धा अनुसार 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जितना भी हो सके उतना आप मिठाई भेज सकते हैं, जिसको वो मन सके, दे सके, ये होता है। और हाँ, अगर छलनी से देखना का रिवाज है आपके यहाँ चंद्रमा को, तो एक छलनी स्टील की वो भी जाती है ज़रूर। सामान ये होता है, क्योंकि हमारे तरफ ये रिवाज है, हमारे यूपी में, मैं और मुझे नहीं पता है, कि शादी के पहली साल पूरी 1 साल जो भी त्यौहार होते हैं, उन त्योहारों पे मायके से आता है सब कुछ, वही बेटी करती है। जैसे कि अब दिवाली आती है, तो दिवाली पे भी पहली दिवाली मायके से आएगी, उसमें मिठाई और कपड़े वगैरह जो भी होता है, लक्ष्मी, गणेश जी, वो सब बेटी के यहाँ पहले मायके से ही आएंगे। हमारे यहाँ जो भी त्यौहार, रक्षाबंधन होता है, भाई दूज होती है, तो मतलब जो रक्षाबंधन पे भी पहले मायके से ही आता है। तीज पे, जो तीज होती हैं, उन पे भी पहले मायके से आता है, वही बेटी करती है। तो हमारी तरफ ये रिवाज है। तो जिन जिन का रिवाज हो पहली करवा चौथ पे मायके से आने की, तो ये सामान जो होते हैं मस्ट होते हैं, जो मैंने आपको बताए, क्योंकि 14 का विशेष महत्व होता है करवा चौथ वाले दिन। तो 14 आपको मंस में होते हैं हर चीज़, तो 14 तो होने ही चाहिए। बाकी आपके ऊपर है, आप और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। 21 करिए, 51 करिए, 101 करिए, जितना आप पे हो सके उतना आप श्रद्धा के अनुसार करिए। तो अभी एक बार और बता देती हूँ,
14 करवे मनसने के लिए, और एक बेटी की गोद का, एक उसके पति का और एक गौरी माता का। ये 17 करवे आपको खांड के रखने हैं मनसने के लिए लड़की के लिए। एक आपको जग या ऐसे कलश या लोटा या जो गंगा सा करवा होता है तांबे पीतल या स्टील का, वो आपको रखना है। ये आपको मतलब धातु का रखना है, या तो अब स्टील का रखें या तांबे का रखें या पीतल का रखें, अर्घ देने के लिए बेटी के लिए। तो वो आपको चावल भर के और ऊपर से एक प्लेट रख के वो आपको भेजना है। और 14 बर्तन आपको भेजने हैं, जैसे कि लोटा, मतलब आपके ऊपर है आप क्या बर्तन भेजना चाहते हैं, गिलास भेज दीजिए। वो 14 जो है वो मन से जाएंगे, 14 करवे 14 बर्तन ये मनसने के लिए होते हैं। और सासू माँ को पूरा सुहाग का सामान, दक्षिणा और क्या मिठाई, ये सारी चीज़ें मनसने के लिए होती है। यही फिर बेटी जब पूजा करेगी करवा चौथ पे तो उसी से तो अर्घ देगी जो मायके से आया है। और जो सामान आपने भेजा है वो सारा सामान रख करके और उसी को मनसेगी वो, यानी उसी को वो देगी। अब फिर अब सासू माँ वो उसको किसी को भी दें, अपने मान पक्ष में दें, वो अपनी सासू माँ को देगी वो सारा सामान, 14 करवे 14 बर्तन, पूरा सुहाग का सामान, ये सारी। बस एक करवा अपने पास खांड का और अपने पति के लिए और गौरी माँ के लिए, और एक जो करवा आपने अर्घ देने के लिए भेजा है वो उसके पास रहेगा, बाकी वो सब मनसना है। और दक्षिणा अपनी श्रद्धानुसार, ये होता है पहली साल करवा चौथ भेजने। तरीके से मैंने जितना मुझे पता था, मैंने मेरे यहाँ भी यही आया था, मेरे अपनी मम्मी से भी पूछा, तो इस तरीके से ही होता है ये चीज़ें। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, और ये ज़रूरी है, बाकी आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधे राधे।